वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगा जिसके बाद हम 7 चैप्टर को शुरू करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं पहले बेसिकली हमने जो अभी तक लूपिंग के बारे में थोड़ा समझा था, तो इसमें हम रेंज फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ द सिंटैक्स ऑफ द रेंज फंक्शन। देखिए क्या रहता है, रेंज और फिर स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टेप्स। देखिए हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिया है ये आपको ऑप्शनल होता है, सिर्फ स्टॉप पोजीशन देना मैंडेटरी होता है, बाकी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ यूज टू क्रिएट ए लिस्ट कंटेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम द गिवन स्टार्टिंग पोजीशन से लेके कहाँ तक चल रहा है वो वैल्यू देंगे और कितने स्टेप्स लेगा, मतलब कितने गैप ले लेके चलेगा वो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो। इफ द स्टेप्स इज नॉट स्पेसिफाइड देन ये भी जैसे बन रहेगा, अभी बताया मैंने, सिर्फ स्टॉप पोजीशन देना जरूरी होता है। तो दिस स्टेप पैरामीटर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग जीरो। कभी जीरो स्टेप नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए। मान लो सपोज हमें लिस्ट बनाना चाहते हैं रेंज 10 से लेके यहाँ पे, और हमें बाकी या माइनस इन्होंने आई थिंक गलत लगाया है, कोई देने की ज़रूरत नहीं है इसको माइनस को। तो सिंपल जीरो से लेके हमने देखो ना स्टार्टिंग पोजीशन दी ना स्टेप दिया, सिर्फ एंडिंग पोजीशन दी है 10। तो जीरो से लेके 9 तक के देखो 10 एलिमेंट्स इसमें आ गए। ऐसी देखिए लिस्ट हमने दिया 2 से लेके 10 तक बनाना चाहते हैं। देखिए 2 से स्टार्ट हुआ, हमने कोई स्टेप नहीं दिया है, दैट मीन्स 1 का रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो 9 तक देखिए आ गया। यहाँ पर देखिए 9 तक इसलिए आया, इसमें भी 9 तक इसलिए आया क्योंकि जो हम जो रेंज देते हैं उससे कम चलता है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी हम एक रेंज देंगे उससे एक हमेशा कम चलेगा। 0 से स्टार्ट हो रहा था, इसमें देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 10 की बजाय वो 9 तक चलेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे देखो 0 से लेकर 30 तक हमने दिया है, लेकिन 5 स्टेप लिए हैं। तो देखो पहले स्टार्टिंग 0 रहेगा, फिर 5 बढ़ के, फिर 5 स्टेप दिया तो 5 इंक्रीमेंट होगा। तो 5, फिर 5 की टेबल आपको पता है 10, 15, 20, 25, 30 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये रूल है 30 लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट नहीं करेगा, 29 तक प्रिंट करेगा। अब 29 तो प्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि आपको 5 स्टेप वाला लेना है, तो इसलिए आपका 25 में अगर प्लस करते हैं 5 तो वो 30 पहुँचता है, विच इज़ नॉट शुड बी इंक्लूडेड। हमें उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए 30, ठीक है, क्योंकि 29 तक चलेगा, तो इसलिए आपको 25 तक रहा है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। कभी भी आउटपुट फाइंडिंग में क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं 30 दिया है तो एक कम चलेगा, इस वजह से 25 तक चला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने -1 दिया है, इसलिए वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में रहेगा। देखिए 0 से लेके -9 तक दिया है और -1 का स्टेप लिया है, तो 0 स्टार्टिंग वैल्यू रही, उसके बाद -1 है, तो इंक्रीमेंट हमें -1 का कराना है, दैट मीन्स -1, -2, -3 इस तरह की चल के -8 तक आएगा। -9 से हमेशा कम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए प्रोग्राम में एक और दिया गया है, प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लाइज ऑफ 10 फॉर द नंबर इन ए गिवन रेंज में। देखिए मान लो सपोज हमने 5 लिया रेंज तक का, तो आपको 0, 1, 2, 3, 4 तक चलेगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तब वो 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसके में यानी 0 तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो 1 से आपका प्रिंट हुआ 10, फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर 20, 30 और फिर 40, क्योंकि 5 दिया है तो 4 तक ही जाएगा। वाइल लूप देखिए, वाइल लूप में क्या बताया गया है, एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। ये बेसिकली काफ़ी हद तक फॉर लूप की तरह ही है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा। द कंट्रोल कंडीशन ऑफ द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड बिफोर एनी स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर ईच आइटरेशन। हर एक आइटरेशन के बाद द कंट्रोल कंडीशन इज टेस्टेड अगेन एंड द लूप कंडीशंस as long as the condition remains true चलता रहेगा। when this condition becomes false the statement of the in the body of the loop are not executed and the control is transferred। control कहाँ ट्रांसफर होगा, जो स्टेटमेंट इमीडिएटली होगी while loop के बाद। ठीक है, the statement within the body of the while loop must ensure that the condition eventually becomes false। हमें ज़रूरी है कि पता लगाएं कि ऐसी कंडीशन जरूर डालें कि जो फॉल्स कभी ना कभी हो, अगर नहीं होगी तो वो आपका जो है इनफाइनाइट लूप चला जाएगा, अदरवाइज द लूप विल बिकम इनफाइनाइट लूप लीडिंग टू ए लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम हो सकता है। देखिए फिगर में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, या फिगर 6.5 गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर 6.5 ही है और 6.5 के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट ऑफ द वाइल लूप बताया गया है। देखिए स्टार्ट हमने किया, इनिशियल स्टेटमेंट दिया, टेस्टिंग कंडीशन दी, जब तक वो ट्रू रहेगा लूप आपका दोबारा बॉडी, देखिए ये आपका दैट इज द बॉडी ऑफ द लूप, कंडीशन ट्रू है तभी बॉडी चली, उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर अगर ट्रू होगी फिर दोबारा चलेगी, जब तक चलती रहेगी जब तक ट्रू होगा। कहीं बीच में फॉल्स हो जाता है तो सीधा बाहर आ जाएगा और स्टेटमेंट फॉलोइंग द वाइल लूप उसके बाद जो होगी वो आपके चलनी शुरू हो जाएगी, बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने के बाद स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका सिंटैक्स क्या आता है, वाइल और फिर टेस्ट कंडीशन रहती है इसके अंदर एक, और उसके बीच में स्टेटमेंट्स, दैट इज बॉडी ऑफ द वाइल। इसको देखो प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है। तो स्टार्टिंग में देखिए काउंटर हमने 1 रखा है, वाइल
दैट इज द कंडीशन। अगर कंडीशन लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक आपका प्रिंट होता रहेगा। देखिए पहले आपका 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद आपको देखो वाइल के अंदर ही एक बार इंक्रीमेंट तो कराना पड़ेगा ना। पहले 1 आया था तो 1 में आपने 1 + 1 किया तो 2 हो गया। अगली बार कंडीशन चेक होगी अभी 2 है तो फिर 3 आएगा, 4 5 तक आपको चलेगा, उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा। तो चलिए ये दैट इज द आउटपुट, ये आपको प्रिंट होगा। अब देखिए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए होल नंबर यूजिंग द वाइल। फैक्टर्स ऑफ ए होल नंबर क्या होते हैं कि किस किस से वो डिविजिबल होता है, उसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। मान लो सपोज हमने लिखा एंटर द नंबर ऑफ द, उसके फैक्टर निकालने, नंबर हमने यूजर से एंटर करवाया, 1 से स्टार्ट होगा, एंड आपका चलता रहेगा। 1 सभी का फैक्टर होता है, इससे पहले 1 तो प्रिंट करवा नहीं है। उसके बाद फैक्टर हमने देखो 2 कर दिया। अब वो हर बार देखो वो यही करेगा, सिर्फ अगर वो लेस देन इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 2, मतलब सपोज 10 एंटर किया है तो वो 10 से डिवाइड 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 जाएगा, तब तक मतलब हाफ चलेगा वो, इसलिए हमने इसको डिविजिबल बाय 2 किया है। दैट इज द कंडीशन। अगर वो उससे जब भी लेस देन और इक्वल टू रहता है लूप चलता रहेगा। नंबर का हम दैट इज द रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं, अगर वो फैक्टर से निकालता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स इट इज ए फैक्टर। ठीक है, तभी फैक्टर होगा ना। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम उसको सिंपल फैक्टर को प्रिंट कर देंगे जो भी हमारा इसमें आ रहा हो कंडीशन में ट्रू, और फैक्टर में इंक्रीमेंट करके लूप दोबारा चलेगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो दैट इज द मेन प्रोग्राम। उसके बाद आपका नंबर को प्रिंट करवा देगा। जैसे देखो यहाँ पे किया है, जैसे यूजर हमारे सपोज 6 एंटर किया तो 1 2 3 और 6 ये होएगा। द बॉडी ऑफ द लूप इज इंडेंटेड विद रिस्पेक्ट टू द व्हाइल स्टेटमेंट। सिमिलरली द स्टेटमेंट्स विद इन इफ आर इंडेंटेड विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशनिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू काफ़ी हद तक सेम ही कंसेप्ट है। व्हेन सम पर्टिकुलर कंडीशन ऑकर्स वी मे वांट टू चलो हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे लूप एग्जिट कर जाए, उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, या फिर तो ब्रेक और कंटिन्यू वही चीज़ होती है। सम स्टेटमेंट्स ऑफ द लूप बिफोर कंटिन्यूइंग, देखिए इसके लिए हम ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मोर फ्लेक्सिबल टू द प्रोग्राम को बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं, प्रोग्राम की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर देखिए ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है इन्होंने, क्या हुआ, लूप आपका स्टार्ट हुआ, लूप कंडीशन चेक हुई, अगर वो ट्रू आ रही है स्टेटमेंट चलती जा रही है, के बीच में हमने एक इफ कंडीशन डाल दी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लूप ब्रेक हो जाएगा तो आपका स्टेटमेंट यहाँ से चल के सीधा लूप स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपकी और चलती रहेगी, लूप आपका दोबारा चलता रहेगा। देखिए लूप के अंदर आपने एक स्टेटमेंट लगाई है जहाँ पर आपको लूप को ब्रेक करना है जिससे सीधा वो बाहर आ जाए। ठीक है, इसको देखिए प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट alters the normal flow of execution, it terminate जाएगा the current loop and resumes executions of the statement। देखिए ध्यान से इस प्रोग्राम में प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द ब्रेक स्टेटमेंट। मान लो सुबह आपका नंबर 0 था, आपका 10 तक इसको चलाना है, तो यानी कि 0 से लेकर 9 तक चलेगा। नंबर इंक्रीमेंट कर रहे हो, अगर कहीं पे भी नंबर की वैल्यू 8 आती है, देखिए दैट इज द कंडीशन जो हम अभी यहाँ बात कर रहे थे कि लूप के अंदर अगर कोई कंडीशन आती है तो ब्रेक आना है, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। अगर मान लो कंडीशन आपकी 8 होती है तो ब्रेक करके, दैट इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड, ब्रेक इसके अंदर रहेगा। तो इंडेंटिंग हमने आगे कर दी। अगर 8 होगा तो सीधा लूप से बाहर। एल्स केस में देखो एल्स लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इफ से हमने इधर कर दिया तो अपना अभी 4 का पार्ट हो गया ये। ठीक है, और बाद में ऐसे करा देगा कि इंट आउट ब्रेक, अगर ब्रेक आपका लग गया है तो सीधा का सीधा आउट ऑफ द लूप आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दैट इज द मेन थिंग कि अगर 8 है तो ब्रेक करके बाहर आएगा। देखिए जैसे कि आपका प्रोग्राम नॉर्मल प्रिंट हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 तक प्रिंट हुआ, जैसे ही 8 आया ब्रेक करके लूप से बाहर आ गया और आपको ये मैसेज प्रिंट उसने करा दिया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ नम बिकम्स 8, द ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। जैसे 8 होगा वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और लूप से सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, फॉर लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए एक और प्रोग्राम दिया है, फाइंड द सम ऑल द पॉजिटिव यूजर एज सुन एज द यूजर एंटर ए नेगेटिव नंबर। जब तक यूजर नेगेटिव नंबर नहीं डालता लूप आपको चलता जाएगा। स्टॉप्स टेकिंग इन एनी फर्दर इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले। नेगेटिव नंबर डालेगा, स्टॉप करके सम डिस्प्ले कर देगा। देखिए आपने क्या किया, पहले एक एंट्री स्टार्टिंग में 0 ली, सम की वैल्यू 0 ली, एंटर यूजर से करवाया, नेगेटिव नंबर से एंड हो जाएगा। बोला आपने ट्रू, दैट इज द कंडीशन में जब तक लूप को वैल्यू मिलती रहेगी लूप चलता रहेगा। इंट में हमने यूजर से वैल्यू एंटर करवाई। इंट इसलिए करवाया क्योंकि हमें वैल्यू को कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करना है, इस वजह से हमने इंटीजर में कन्वर्ट करवाया इनपुट के थ्रू। ठीक है, अगर एंट्री जो उसने करी है वो लेस देन 0 है, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव नंबर वैल्यू, तो सीधा ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। देखिए ब्रेक कर दिया, सीधा बाहर आ जाएगा, सम प्रिंट कर देगा। ठीक है, एल्स केस में आपका सम चलता रहेगा प्लस होके। ऐसे हो रहा है, देखिए
हमें एंटर द नंबर टू फाइंड देयर सम नेगेटिव नंबर्स एंड मैसेज डिस्प्ले हो गया जिसने बोला था। उसके बाद नंबर यूज़र ने डालना शुरू किया 3 4 5 चलता गया। जैसे -1 किया वो लूप से बाहर आ गया। देखिए जैसे उसने माइनस, दैट मीन्स -1 में ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ब्रेक करके सीधा लूप से बाहर और आपका ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे इसने -1 किया तो सिर्फ इन तीनों का इसने सम कर दिया, 3 4 और 5 इज बिकम 12। ठीक है, देखिए 3 और 4 7, 7 + 5 12 हो जाएगा और ये आपको ब्रेक करके सीधा बाहर आ गया। अब देखिए टू चेक इफ द नंबर इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट, नंबर प्राइम है या नहीं इसको चेक करने के लिए देखिए पहले हमने नंबर यूजर से एंटर करवाया है, फिर एक फ्लैग की वैल्यू 0 ले ली। देखिए प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या करेंगे, उसका एक रेंज निकालेंगे। क्या, 2 से लेके नंबर उसका हाफ करेंगे नंबर का, मतलब आपका लूप चलेगा। हर बार देखो रिमाइंडर आप चेक कर रहे हो, पहले बार 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा और नंबर के हाफ तक वो चलता रहेगा। अगर वो 0 आ रहा है तब फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे और प्रोग्राम वही ब्रेक कर देंगे। भाई कहीं भी अगर मान 0 मिल रहा है दैट मीन्स इट इज डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं है तो वो सीधे बाहर आ जाएगा। अगर फ्लैग की वैल्यू देखो, मान लो अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी कभी ना कभी। ठीक है, तो 1 होगी तो लिख देंगे कि नंबर नहीं है, और अगर कभी फ्लैग 1 नहीं हुआ है दैट मीन्स वो अभी भी 0 ही है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट कभी चला ही नहीं है। सारे के सारे नंबर हमें ऐसे मिल गए नॉन डिविजिबल वाले, तो उस केस में अभी फ्लैग की वैल्यू 0 ही रही होगी तो वो दिखा देगा कि प्राइम है। ठीक है, तो इस केस में आप यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे ब्रेक लगाया है इंटेंटिंग अंदर करके। अब देखिए एल्स केस में सिंपल मैसेज प्रिंट कर देंगे कि जो नंबर यूजर ने डाला है वो लेस देन 1 है और एग्जीक्यूट अगेन चल जाएगा। देखिए इसको आउटपुट देखिए, मान लो सपोज यूजर ने 20 डाला तो दिखा दिया 20 इज नॉट प्राइम नंबर क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है ये। हमें 19 डाला तो प्राइम नंबर है, किसी डिविजिबल नहीं होता। 3 में देखिए हमने आउटपुट मान लो सपोज 2 डाला तो वो भी प्राइम नंबर है। 1 डाला तो एग्जीक्यूट अगेन करने के लिए बोल दिया, 1 तो हम चेक कर नहीं सकते थे इसमें। नेक्स्ट देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बात हो रहा है, उसको मिलती जुलती है कि अगर मान लो कंटिन्यू में थोड़ा सा फर्क होता है, कंटिन्यू इज गॉट द कंट्रोल स्किप्स एग्जीक्यूशंस ऑफ द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप फॉर द करंट वाली आइटरेशन नहीं चलेगी, बाकी सब आगे चलती है। जंप टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन, वहां से जंप करके दोबारा आ जाएगा। देखिए इसको कंडीशन यहाँ समझते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। मान लो हमने स्टार्ट किया, कंडीशन चेक करी, लूप चलना शुरू हुआ, कभी ट्रू मिलती है तो कंटिन्यू करके वो यहीं से देखिए बजाय इसके स्टॉप करके बाहर आए वो इसी लूप को दोबारा चला देगा। मतलब ये वाली स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कंटिन्यू करते हैं, स्किप करके ये वाली स्टेटमेंट को एक बार स्किप करके सीधा सीधा चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको प्रोग्राम के थ्रू स्टेटमेंट देखिए मान लो स्टार्टिंग हमारी वैल्यू 0 है, हमने क्या करा 6 तक के चलाया तो यानी 5 तक चलेगा, नंबर में इंक्रीमेंट करवाया। अगर 3 मिल जाता है तब क्या करें, वो कंटिन्यू कर दी। दैट इज द मेन थिंग। इफ नंबर इज = 3 तो कंटिन्यू करना है और एज इट इज प्रिंट करो, एंड ऑफ द लूप डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए मान लो सपोज ये आपको आउटपुट आएगा, देखिए 1 2 ध्यान से देखिए 3 इसने स्किप कर दिया है, क्यों? ऑब्जर्व दैट द वैल्यू इज नॉट इन द आउटपुट बट द लूप कंटिन्यू, दैट इज द मेन डिफरेंस। ये ब्रेक और कंटिन्यू एग्जांपल पूछ सकते हैं कि इस आप दोनों एग्जांपल देके बता सकते हो कि लूप कंटिन्यू इसमें कंटिन्यू है, कभी आपका लूप सीधा ब्रेक करके बाहर नहीं आएगा, कंटिन्यू दोबारा चलेगा, लेकिन वो वाली पर्टिकुलर नहीं चलेगी जिसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट टू प्रिंट अदर वैल्यू द फॉर लूप टर्मिनेट। देखिए ध्यान में 3 को छोड़ के बाकी सब प्रिंट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड लूप, जो लूप के अंदर लूप होता है। ए लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। देखिए यहाँ पे छोड़ दा 4, यहाँ पे देखिए पहले रेंज बाहर में दिए 3 तो यानी 2 चलेगा, फिर आपने आइटरेशन की यहाँ वैल्यू को प्रेस करवा दिया आउटर लूप, फिर हमें देखिए दैट इज द लूप। इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, लूप के अंदर लूप है वेरिएबल 2 जो वैल्यू आपकी आई इसके अंदर इन द रेंज 2 मतलब 0 और 1 तक ही चलेगा, वैल्यूज को आपको प्लस करके वो डिस्प्ले कराता रहेगा। दैट इज आउट ऑफ। इसके बाद देखिए इनर लूप आ गया, आउट लूप में आ गया। देखिए इन एंडिंग को ध्यान से देखिए, इसके बेस लेवल पे है और ये इसके लेवल पे है। क्या आउटपुट आएगा देखिए, पहले आपने फर्स्ट जब आइटरेशन देखो 3 आइटरेशन चलेगी 0 और 2 वाली, पहली बार 2 प्रिंट होंगे, फिर सेकंड वाली आइटरेशन में 2 बार प्रिंट होगा तो अंदर से लिए वैल्यू 2 बार ही प्रिंट होगी, और थर्ड आइटरेशन के लिए 2 बार प्रिंट होगा और लूप आपका पहले इनर लूप खत्म होगा और फिर आउटर लूप सबसे लास्ट में एक ही बार खत्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ही बार आएगा, उससे पहले लूप अंदर ही चलता रहेगा। अब देखिए एक और प्रोग्राम इन्होंने अच्छा दिया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम टू प्रिंट द पैटर्न ऑफ ए नंबर, एक पैटर्न प्रिंट करना है। देखिए दैट इज द पैटर्न।
पहले 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसके प्रिंट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इंट हमने इनपुट करवाया है यूजर से कि कितनी बार हमें पैटर्न प्रिंट करना है। यहाँ पे सपोज 5 है, तो क्या करेंगे, वो रेंज चलाएंगे 1, दैट इज स्टार्टिंग 1 से है, नंबर प्लस लेंगे लूप को, और देखिए दैट इज द नेस्टेड लूप। इसके अंदर देखिए लूप आ गया। ये बाहर बार इसलिए हो गया, वैल्यूज को ये डिसाइड करने के लिए कितने नंबर ऑफ रोज बने, कितने नंबर ऑफ लाइंस को प्रिंट करना है, और अंदर वाला उस लाइन के अंदर प्रिंट करना है, उसने वैल्यू लेके आया वो। ठीक है, 1 से लेकर हमेशा 1 से लेकर स्टार्ट होगा, और i+1 जो यूजर ने i लेके आया, तो पहले आएगा तो 1 ही प्रिंट होगा, अगर 2 आएगा तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा 1 2। तो जो एक रो के अंदर कितनी वैल्यूज को प्रिंट करना है वो डिसाइड, ठीक है। और लास्ट में हमने ये एंटर कर लिया ताकि नया एंटर तो ब्लैंक एक प्रिंट ला दिया, तो दैट इज द आउटपुट। ये आउटपुट आपका प्रिंट हो जाएगा। 5 यूजर ने डाला तो 5 रो प्रिंट हो गई। प्रोग्राम टू फाइंड 2 to 50 यूजिंग द नेस्टेड लूप। कल 2 से लेकर 50 के बीच में सारे नंबर्स निकालने हैं। देखो आपने वही सेम सेट में पहले हमने स्टार्टिंग 2 से ली, 2 से लेदन चेक नहीं करेगा तो फायदा ही नहीं है। रेंज आपने 2 से 50 तक वो ले लिया, हमने स्टार्टिंग 2 लिया। वाइल j इज लेस देन इक्वल टू i/2, ठीक है, जो भी हमने वैल्यू सप्लाई उसका करा ना, अंदर हर बार में हाफ करके देख कर पड़ेगा, उसके मान लो 10 एंटर किया तो 5 की चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे फायदा ही नहीं। हमने क्या करा, आई का से अगर वो 0 है तो मिल गया तो ब्रेक करके सीधा बाहर, आगे जरूर नहीं चेक करने की, ठीक है, इस लूप से बाहर निकलेगा। और फिर जे में इंक्रीमेंट करेगा, अगली होगा, फिर 3 से चेक होगा, फिर और हर बार अगर मान लो जे की वैल्यू ग्रेटर देन है, कि अगर फैक्टर नहीं मिल रहा है आईडी में से, तब सीधा वो प्रिंट कर देगा कि नंबर इज प्राइम, और लास्ट बिट हो जाएगा बाय बाय। देखिए पहले 2 प्रिंट आया, फिर 3, ये सब प्राइम नंबर कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम। अगर कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ इवन नंबर, फैक्टोरियल अगर आपको पता हो, मतलब सपोज हम 5 के फैक्टोरियल निकालते हैं, दैट मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1 रहता है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, आपने सपोज पहले करवाया, फैक्टोरियल को स्टार्टिंग 1 रखा, अगर नंबर लेस देन 0 है तो वो फैक्टोरियल निकल ही सकता है नेगेटिव नंबर में। अगर 0 है द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। एल्स केस में नॉर्मल वाले सब 0 1 के अलावा कुछ वैल्यू डाली है, तब क्या होगा, उस केस में रेंज चलेगी, एक नंबर डाला है, एक +1 इसलिए कराया है क्योंकि हमेशा आपको पता है रेंज में एक वैल्यू कम चलती है, इसलिए हमने +1 कराया। फैक्टोरियल सिंपल फैक्ट को i से मल्टीप्लाई करेंगे, लूप चलता जाएगा पूरा लगेगा ये वाला, तो उसके बाद फैक्टोरियल प्रिंट के आ जाएगा। 5 तो हमने किया, 5 का फैक्टोरियल 120, देखो इस तरीके से यहाँ पे इसने, ठीक है। तो ये हमारा का चैप्टर फिनिश है। तो अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।